नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी होगा बहुत ही जोर तोड़ से चल रहा होगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम करेंगे PYQ 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को हल करेंगे, जो बिहार बोर्ड 2027 परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों हर एक प्रश्न पर आपको 10 से 15 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों हर एक प्रश्न को कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जो कि आपका एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। आइए प्रश्न संख्या 1 की ओर हम बढ़ते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मूल वास्तविक और समान हो तो डी का मान क्या होगा। तो दोस्तों वास्तविक और समान कब होगा, तब यहाँ पर वास्तविक और मूल समान कब होंगे, जब डी का मान 0 के बराबर होता है, तब यहाँ पर मूल वास्तविक और समान होगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इससे संबंधित दो और कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर भी समझ लें, जो कि ऑप्शन ए और बी में देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है जो कि डी जो होगा ना 0 से बड़ा होगा, तो इसका जो मूल होगा तो यहाँ पर असमान और वास्तविक होगा। असमान और वास्तविक होगा। जब डी का मान 0 से छोटा हो तो यहाँ पर इसका हल होगा काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया हो। इससे ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसे मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो आइए हम प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आप स्क्रीन पर 2 देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मैंने दिया 10 से 15 सेकेंड टाइम। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका कमेंट जरूर बताएं कि इसका आंसर होगा, या तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विवेकतर डिस्क्रिमिनेंट का ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको विवेचक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है डी बराबर क्या होगा। तो डी बराबर जो फॉर्मूला होता है 4b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बी ए और सी ज्ञात करना है। तो बी और ए सी कहाँ से ज्ञात करेंगे, इस इक्वेशन से हमें ज्ञात करना होगा बी ए और सी। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो कितना होगा, बी होगा। ए बराबर एक्स का जो गुणांक होगा बी बराबर -5 होगा, और जिसमें गुणांक नहीं हो सी बराबर कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ से इस इक्वेशन में से हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में हमें पुट कर लेना है। तो आइए हम पुट करते हैं। बी का मान कितना है, -5 का स्क्वायर, और माइनस में है 4। ए का मान देख सकते हैं 3 है, और सी का मान यहाँ पे 2 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और माइनस माइनस प्लस होगा, और गुना करेंगे यहाँ पे 24 होगा। यहाँ पर 25 में से 24 यहाँ पर घटेगा, तो डी बराबर कितना आएगा, 1 आ गया, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आइए प्रश्न संख्या हम 3 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप यहाँ इसको कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए प्रश्न संख्या हम 3 को सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 हो तो मूल्य बराबर हो तो पी का मान। मूल्य बराबर कहने का मतलब डी का जो मान होगा ना वो 0 के बराबर है, मूल्य समान है। तो यहाँ से पूछा है कि पी का मान क्या होगा। फिर उसी तरह से निकालेंगे, ए बराबर जो आपका होगा 1 होगा, बी बराबर माइनस में पी होगा, और सी जो होगा आपका 4 होगा। तो यहाँ से निकालेंगे डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिया है, बी आपको पी दिया है माइनस में, तो पी का स्क्वायर करेंगे, और -4। ए आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, और सी का मान 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी का स्क्वायर -16 होगा। अगर ऊपर हम लेके जाएंगे तो इधर आ जाएगा 0 है, इधर 0 है, 0 है, तो 16 प्लस में हो जाएगा पी का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर है इधर, तो बराबर के आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर बता सकते हैं रूट में 16 होगा। तो 16 बराबर पी, तो यहाँ से हम पी का मान निकालेंगे तो कितना होगा, +- 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
बी का मान होगा ±4 होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 3 का बी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए प्रश्न संख्या हम 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 4 देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल्यों का योगफल क्या होगा। तो मूल्यों का योगफल जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, जो कि मूल्यों का योगफल बोला जाता है या शून्यकों का गुणन योगफल बोला जाता है। तो मूल्यों का योगफल बोले तो इसी का फार्मूला करेंगे और शून्यकों का योगफल फोड़ेंगे तो इसी का फार्मूला का यूज करेंगे। आइए यहाँ से हम इसका प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि मान होगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से माइनस हम ज्ञात करेंगे बी का मान, तो बी यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 5 है, जो कि आप इक्वेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ना कि बी बराबर कितना आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो बी बराबर कितना होगा यहाँ पर लिख सकते हैं, ए बराबर निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना होगा 1 होगा, बी बराबर कितना होगा -5। हम इसमें पुट करते हैं माइनस रहेगा, बी बराबर कितना -5/1। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, जो कि 5 आंसर इसका होगा राइट आंसर। एक नीचे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पर, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 4 का जो आंसर होगा यहाँ पर 5 होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मैंने दिया 10 सेकेंड टाइम। आप यहाँ पर आंसर इसका जरूर बताएं कि आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि आपका क्या होगा, और आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि आपका 2 से 3 सेकेंड का यह प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 5 बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। यानी 3 आपको द्विघात समीकरण है, उनमें से एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, जिसका x के पावर 2 हो। तो देखते हैं कि x के पावर 2 किस किस में है। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। पर यहाँ पर देख सकते हैं x³ भी है, तो जो कि राइट आंसर इसका नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x³ है। x³ का है त्रिघात कहता है, तो यहाँ पर त्रिघात का प्रयोग किया जा रहा है, तो जो कि राइट आंसर 5 का बी होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 30 सेकेंड टाइम हमने दिया, आप इस सवाल का आंसर आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का आपका दोस्त भी लाभ उठा सके। तो आइए हम प्रश्न संख्या 6 को सोल्व करते हैं, जो कि आपका राइट आंसर कमेंट में करना है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर देख सकते द्विघात समीकरण x² माइनस 16 बराबर 0, तो उसका समुच्चय क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 16 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूल शून्य को जो बराबर है, तो x² और प्लस में 16 चला जाएगा, माइनस में है तो बराबर गुजर जाने के बाद 16 होगा। x का मान हो जाएगा यहाँ पर रूट में 16, जो कि x का मान यहाँ पर निकलेगा +-4, जो कि देख सकते हैं कि +-4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेट में लिखने के लिए बोल रहा है तो ब्रैकेट देंगे मंझली का, एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे और क्लोज मंझली ब्रैकेट का यहाँ यूज करके इस तरह से हम समुच्चय लिखेंगे। तो इस तरह का प्रश्न 6 का राइट आंसर जो होगा 7 होगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या है, आप यहाँ पे कमेंट जरूर बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बताएं या कमेंट में जरूर अपना डाउट क्लियर करें। तो आइए हम प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। इससे पहले आपको मैंने 10 सेकेंड टाइम दिया। दोस्तों आपका 10 सेकेंड टाइम समाप्त हो गया। आइए हम प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। द्विघात यदि समीकरण x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मूल वास्तविक हो तो मूल वास्तविक का मतलब क्या होगा, d बराबर 0 होगा। मूल वास्तविक हो या समान हो
तो क्या होगा, बराबर में 0 होगा। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ से लिखेंगे d बराबर 0, यहाँ पर लिखेंगे, या यहाँ डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना होगा, b, a और c ज्ञात करना होगा, जो कि हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में a और b और c निकालने के लिए बताया। तो a का जो मान होगा, आप यहाँ पर b का मान होगा 4 का स्क्वायर करेंगे, और 4a का मान आप देख सकते हैं k है, और c का मान क्या है 1 है। मैंने यहाँ पर लिख लिया। इतना के बाद आपको यहाँ पे क्या करना, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4k होगा। ये प्लस में उधर आने के बाद क्या होगा, सॉरी माइनस में है 4k, तो इधर आने के बाद प्लस में होगा, बराबर में 16। k का जो मान होगा क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो यहाँ पर k बराबर 4 देखें तो मूल वास्तविक कब होता है, या तो k 4 के बराबर होगा, या तो k का मान जो होगा 4 से बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बराबर भी तो होगा, तो मूल वास्तविक किस में होते हैं, वास्तविक जब d का मान 0 से बड़ा होता है या d के बराबर 0 होता है तब होता है। यहाँ पर कंडीशन में देख सकते हैं कि आपको यहाँ k जो होगा 4 के बराबर होगा या तो 4 से बड़ा होगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए अब हम प्रश्न संख्या 7 से बढ़ के 8 की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 8 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है। तो प्रश्न संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, द्विघात समीकरण x स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, x का मान ज्ञात करने के लिए शिराधाराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो बताना है कि शिराधाराचार्य का सूत्र क्या होता है, जो कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या आपका राइट आंसर है, इस सूत्र का आपसे सिर्फ सूत्र पूछ रहा है, जो कि इसका होमवर्क आपको करना है कि होमवर्क में क्या इसका राइट आंसर होगा, कमेंट में जरूर बताना। आइए हम प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपके यहाँ पर हमने 10 सेकेंड टाइम दिए, आप इसका आंसर जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 3 बराबर 0, डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर लिखेंगे। तो d का मान हमें पता नहीं है, यानी कि b है, b आपका माइनस में 2 का स्क्वायर है, और 4 है, a का मान है 3 और c का मान है 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, तो 4 क्या हो गया, 0 हो गया। जो d का मान क्या हो गया, 0 हो गया, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। दोस्तों यहाँ पर हमने डी का मान निकाला 0। आपका राइट आंसर क्या था, आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों हर एक प्रश्नों को आप सोल्व करिए, ताकि आपको एग्जाम में आपका कोई भी डाउट ना रहे। आइए हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 10 देख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल्य हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का अब हमने 2020 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया, 2021 में भी किया है, और 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों सिर्फ आपका प्रश्न वही रहेगा, जो का मान परिवर्तन होता है, डिजिट सिर्फ आपका परिवर्तन होता है, बाकी सेम टू सेम रहता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई सा भी एग्जाम देने जाएं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाएं, क्योंकि हर क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। आइए हम 10 प्रश्न को सोल्व करते हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ। आइए यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो मान होगा इस तरह से निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो बीटा प्लस अल्फा होगा। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस में b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का जो होता है c/a होता है। a से a कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर क्या, माइनस में b और बटा c आपका जो कि बचा। तो माइनस b और c का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस b/c। तो माइनस b का मान यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, और c का माइनस में 2 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1/2 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण पढ़े या बहुपद पढ़े, जितने भी आपको सूत्र दिए गए हैं सभी अगर याद होते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट के आएगा। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, और बेसिक फार्मूला होना चाहिए क्लियर, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक मैंने आधे प्रश्न सोल्व कर चुके हैं। अगर नए चैनल पाए हैं
तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ सकते हैं। तो आपका 11 प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 11 प्रश्न यहाँ पे है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 50 बराबर 0 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डी का मान क्या होगा। फिर उसी तरह से फॉर्मूला लगाना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेसिक फार्मूला इसी में आपका यहाँ पर कि इसी से ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे तो एक बी का मान होगा -15, जो कि हमने बताया निकालने के लिए। माइनस में 4 रहेगा, ए का मान 1 होगा और सी का जो होगा 50 यहाँ पर होगा। तो आइए हम इसको 50 यहाँ पे लिखते हैं, जो कि 50 यहाँ पर इसका यहाँ पर सी का जो मान हम लिखेंगे कितना लिखेंगे 50 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 50 लिख लिया। अब 25 का 225 होता है और माइनस में 200 ही होगा। तो यहाँ पर हमने घटाया तो कितना आया 25 आया, जो कि राइट आंसर इसका क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, जो कि 11 का आंसर जो होगा 25 होगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम 12 की ओर आ गए हैं। 12 का आंसर क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है कमेंट करके, जो कि हमने दिया आपको 15 सेकेंड टाइम में दिया गया है। आप इस टाइम के एक फिक्स में आप यहाँ पे सोल्व करके बता सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न सिर्फ हल नहीं कराया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम प्रश्न संख्या 12 की ओर हम बढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 हो तो मूल समान हो, मूल समान बराबर डी बराबर 0 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। सिर्फ आइए मूल समान कहने का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो पी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी बराबर 0 तो यहाँ पर 0 कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप बी का मान क्या है आपका माइनस में पी का स्क्वायर है लिख लिए 4 है, ए का मान है 2 और सी का मान है पी। तो यहाँ पर होगा पी का स्क्वायर माइनस में 4 दूना 8 पी होगा बराबर में है, तो इधर आ जाएगा 8 पी बराबर पी का स्क्वायर। पी से पी कैंसिल होगा तो 8 बराबर क्या होगा पी होगा, जो कि मूल्य इसका क्या होगा 8 बराबर पी। तो पी का मान पूछा है कि क्या होगा, तो पी का मान यहाँ पर क्या होगा 8 होगा। और मूल्य समान होगा तो यानी 8 बराबर 8 होगा, दो गो मूल्य समान है, बोला है कि मूल्य समान है तो यानी केवल 8 होगा, जो कि राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 13 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करें और इसका आंसर कमेंट में जरूर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या बोल रहा है, यानी कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है तो मूल्यों का गुणनफल क्या होगा। तो मूल्यों का गुणनफल पूछे या शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों एक ही है। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे मूल्यों का गुणनफल जो होता है। मूल्यों का गुणनफल आपको लिख लेना है और इसका फॉर्मूला होगा c/a होता है। तो सबसे पहले लिखना है कि मूल्यों का गुणनफल बराबर c/a। अब यहाँ पर बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा, सी का मान यहाँ पर कितना होगा आप बता सकते हैं। सी का जो मान होगा आपका 3 होगा, यहाँ पर 3 लिख लिए, सी का मान होगा 3, अब ए का मान यहाँ पर 1 होगा, जो कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा आंसर कितना होगा यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न संख्या हम 14 की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपका 14 आंसर क्या है आपको कमेंट में जरूर बताना है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो आइए हम प्रश्न संख्या 14 को सोल्व करते हैं। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 हो तो इसका मूल्य क्या होगा। दोस्तों अभी जस्ट हमने इस प्रश्न का सोल्व कराया था, आप भी ये कमेंट में करें कि इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपको यहाँ पे करना है, जो कि 2021 में प्रश्न पूछा था और ये प्रश्न 2020 में भी यह प्रश्न पूछा गया था, जो कि आई होप संख्या क्या है रिपीटेशन हो गया, प्रश्न भी यहाँ रिपीट हो चुका है। तो आइए हम प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसका राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो आइए हमें निकालना है ए स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का अगर आप फार्मूला जानते होंगे अल्फा बीटा प्लस का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा।
तो हमें ए को अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना, इसका मान ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर लिख सकते हैं बी माइनस, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, बी बाई ए। तो बी कितना है, माइनस में 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा, और यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ में 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, इधर हो जाएगा 4, बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 होगा, ये 2 इधर आ जाएगा माइनस में होगा। तो कितना हो जाएगा इसका जो माइनस में आंसर होगा, आप यहाँ पे बता सकते हैं, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कमेंट में कर सकते हैं। तो 2 प्लस में इधर आने के बाद क्या होगा माइनस में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, जो कि इसका राइट आंसर 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जो होगा आंसर उसका क्या होगा, 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो आप इस तरीके से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपका सिर्फ यहाँ पर फार्मूला बेसिक था, फार्मूला याद है तो आपको पूरा सिर्फ फार्मूला याद है, उस पर याद खाली फार्मूला आपको पुट कर देना है। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की ओर हम पढ़ते हैं कि समीकरण x माइनस 3 अब x प्लस 3 हो तो उसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि a यहाँ पर इस तरह से a प्लस बी यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी, और a को होता है a माइनस बी। तो इसका फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो a का x का स्क्वायर होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, बराबर में 0। तो x बराबर क्या होगा 9 होगा, यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 9 रूट में चल जाएगा, तो x का मान क्या होगा प्लस माइनस 3 होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी देख सकते 3 3 है तो वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम 117 की ओर, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो आइए हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। यदि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर 4x प्लस 1 बराबर 0, मूलों का योग मूलों का गुणनफल निकालने का अनुपात पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिखेंगे, अनुपात देंगे अल्फा इंटू बीटा। तो b बाई सी, यहाँ इसका माइनस b बाई होगा a होगा, इसका जो होगा c बाई ए होगा। रेशियो में है, नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस बी रेशियो c। तो माइनस बी यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, माइनस में 4 है, और रेशियो c कितना है 1 है, जो कि राइट आंसर इसका जो होगा -4:1। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, जो कि आप बहुत ही जल्दी बनाएंगे। अगर सब्जेक्टिव के में रहता थोड़ा सा लॉन्ग जाता, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में सोच के इसका आंसर निकाल सकते थे। आइए प्रश्न संख्या हम 18 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। यहाँ पर ऑप्शन हम चेक करेंगे। अब हमें लास्ट वाली संख्या, सॉरी दोस्तों बीच वाली संख्या को हम इस रूप में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद आपको आना चाहिए 5 और जोड़े घटाने के बाद 4। तो देख रहे हैं कि 2 2 तो तोड़ेंगे तो कभी तो 5 आएगा नहीं, तो ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। अब बात करते हैं 3 तो टूटेगा नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को, सी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम तोड़ेंगे 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2 लिख सकते हैं। या दोस्तों ऐसे नहीं बनाइए, आप यहाँ पर ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। बट अब हम सबको क्या करें, 2 का मान हम रख देंगे सबके पुट करने में। तो जिसमें अगर पुट करेंगे 0 बराबर 0 आता है, वही आपका यहाँ पे एक मूल्य शून्यक होगा। तो आई होप इसका जो आंसर होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो आइए हम प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो a इक्वल टू नॉट 0 हो तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, जो कि इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, जो कि वास्तविक नहीं होंगे। तो वास्तविक नहीं होने के लिए क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे बता सकते हैं, 0 का मान हमेशा क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 0 का मान क्या होगा, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होने के रूल क्या हैं
आप यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। बोल रहा है कि 0 जब होगा इतना से बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, या इतना होगा जब 0 से छोटा होगा। इसके बारे में कंडीशन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अब 20 की ओर बढ़ते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर लीजिए, एक शेयर कर लीजिए, और एक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन का आपको मिल सके और वीडियो मिस ना हो सके। तो आइए प्रश्न संख्या 20 का जो आंसर होगा क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न यहाँ पर बहुत द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल क्या होगा। योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है, तो -b/a होगा। तो -b यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस और -6 a का मान क्या होगा 2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा 6/2 हो जाएगा, जो कटने के बाद क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा यहाँ पर 3, इसका जो राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा नंबर चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में मैथ में लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, जो कि आपका कॉन्सेप्ट और प्रश्न दोनों क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए।